एक ऐसा परिवार जो वर्षों वर्षों से कांग्रेसी परिवार है और जिसने अपने अरबों रुपए की संपत्ति आज की तिथि में जो है, जिसमें कांग्रेस का मुख्यालय चल रहा है, प्रदेश का कार्यालय चल रहा है, जिसने दान में दे दी। और राहुल गांधी जी ने उस परिवार को भी दुखी कर दिया। उस परिवार भी चोर है। उस परिवार को भी कह दिया, मोदी परिवार को भी कह दिया चोर है। तो इससे बहुत ज्यादा आहत हैं। ये दिखाता है कि उनको कोई भी चीज का कोई ज्ञान नहीं है। सब जानते हैं कि कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ कोर्ट ने सजा सुनाई सूरत में, और जैसी कि सूचना आ रही है कि आज उनकी सदस्यता भी रद्द हो गई है। मैं आपका एक परिचय कराना चाहता हूं। मेरे बगल में श्रीमान प्रदीप मोदी जी हैं और इन्होंने सबसे पहले देश में मोदी समाज का जो अपमान किया था श्रीमान राहुल गांधी जी ने मोदी शब्द के रूप में, जिसमें यहाँ एक परिवर्तन उलगुलान रैली थी मोराबादी मैदान में, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब ये श्रीमान राहुल गांधी जी ने कहा था, मैं आपके ध्यान में दिलाने के लिए कह रहा हूँ कि अब 4 साल से अच्छे दिन आएंगे का नारा बदलकर चौकीदार चोर हो गया। एक चौकीदार ने सारे चौकीदारों को बदनाम कर दिया। अब चौकीदार भी नारा बदलने को कह रहे हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देश का चौकीदार चोर है। आपने नीरव मोदी, ललित मोदी के बारे में सुना है। नीरव मोदी को नरेंद्र भाई कहते हैं। आखिर सारे मोदी चोर क्यों हैं? ये मोराबादी मैदान में उन्होंने कहा था और उनकी इस भावना से आहत होकर श्रीमान प्रदीप मोदी जी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उस पर डिटेल्स में श्रीमान प्रदीप जी मोदी जी आपके समक्ष अपनी बात रखेंगे। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि श्रीमान राहुल गांधी जी ने किसी को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उस परिवार को नहीं छोड़ा जिस परिवार ने अपने अरबों रुपए की संपत्ति कांग्रेस पार्टी को दान में दे दी। वो परिवार कोई दूसरा परिवार नहीं है, वो परिवार यही है। प्रदीप मोदी जी के दादाजी हैं श्री शिव नारायण मोदी, और ये परिवार यहाँ वर्षों से रह रहे हैं। 1868 से ये परिवार रांची में रह रहा है और इन्होंने अपनी अरबों रुपए की संपत्ति, आज कांग्रेस भवन जो आप देख रहे हैं श्रद्धानंद रोड में, वो इन्हीं के परिवार का दान किया हुआ, इनके अपने दादाजी का दान किया हुआ प्रॉपर्टी है। और जब राहुल गांधी जी ने इनको नहीं बख्शा, अपने वरिष्ठ कांग्रेसी परिवार को नहीं बख्शा, तो किसको बख्शेंगे? और इससे ये बहुत आहत हैं। इन्होंने एक मुकदमा दायर किया था मार्च 2019 में, और मेरा कहना यह है कि जब फास्ट ट्रैक मामले MP MLAs के लिए चलते हैं तो ये मामला भी तो उसी श्रेणी का है। राहुल गांधी जी भी सांसद आज से थोड़ी देर पहले तक थे, तो ये भी उतने ही फास्ट ट्रैक से चलना चाहिए था। इसका भी स्पीडी ट्रायल हो, ताकि रांची वाला जो मामला है इसका स्पीडी ट्रायल हो, ताकि श्री प्रदीप मोदी जी के साथ न्याय हो। इनकी जो भावनाएं आहत हुई हैं, इनके साथ न्याय हो। अभी मैं आग्रह करता हूं प्रदीप जी से कि अपनी बात रखेंगे। ये जो खबर है एकदम बिल्कुल सही है, और उसके बाद हमारे परिवार के सारे सदस्य बहुत इससे आहत हुए, मैं भी आहत हुआ। उसका कारण ये है कि 1868 में मेरे जब परदादा जी रांची आए थे, उस वक्त रांची बहुत ही छोटा जगह था। उन्होंने यहाँ आके अपना व्यापार स्थापित किया। बंशीधर मोदी, नागरमल मोदी, शिव नारायण मोदी और पन्नालाल मोदी। उसमें से जो शिव नारायण मोदी और पन्नालाल मोदी थे, ये नागरमल मोदी, ये कांग्रेस पार्टी से एकदम जुड़े हुए थे। खास करके मेरे शिव नारायण जी मोदी जो रहते थे, आपको ये क्या बोलते हैं, कचहरी रोड में, अगर आपके आपके सेल्स देखे होंगे, आनंद भवन लिखा हुआ पुराना सा घर है, वहाँ वो रहते। तो वहाँ पे उस जमाने में गांधी जी, नेहरू जी, सब बड़े बड़े नेता आते थे, रुकते थे, और वो आके वहाँ रहते थे, आतिथ्य स्वीकार करते थे। और वो हमारे जो शिव नारायण दादाजी थे, वो उस वक्त काइंड ऑफ ट्रेजरर थे, और उन्हीं के घर से पूरा कांग्रेस ऑफिस चलता था, 1942 का जो मूवमेंट हुआ उसमें वो जेल चले गए।
हजारीबाग जेल में बंद थे, तो वहीं से उन्होंने सोचा कि पता नहीं उनको मन में क्या आया कि उन्होंने जेल में रहते हुए श्रद्धानंद रोड में एक घर खरीदा और वो घर दान कर दिया कांग्रेस पार्टी को, वहाँ कांग्रेस भवन जो अभी चला। एंगल है। एक बात और मेरा आग्रह था कि कल विधानसभा के अंदर प्रदीप यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने न्यायपालिका को प्रभावित करने का काम किया। तो मेरा आग्रह है कि प्रदीप यादव जी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका को इस देश में कोई प्रभावित नहीं कर सकता और ये भी कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। और मैं माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह करता हूं कि इस पर स्वतः संज्ञान ले, ताकि इस प्रकार की हरकत कोई ना करे, न्यायालय की अवमानना कोई करने की कोशिश ना करे। लबोलुबाब यही था कि एक ऐसा परिवार जो वर्षों से कांग्रेसी परिवार है और जिसने अपने अरबों रुपए की संपत्ति आज के तिथि में जो है, जिसमें कांग्रेस का मुख्यालय चल रहा है, प्रदेश का कार्यालय चल रहा है, जिसने दान में दे दी, और राहुल गांधी जी ने उस परिवार को भी दुखी कर दिया। उस परिवार वो परिवार भी चोर है, उस परिवार को भी कह दिया, मोदी परिवार को भी कह दिया चोर है। तो इससे ये बहुत ज्यादा आहत हैं। ये दिखाता है कि उनको कोई भी चीज का कोई ज्ञान नहीं है। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब आए और मेरी और प्रदीप